हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करने जा रही हूँ मैं अपना आज का व्लॉग। यानी कि मैं शाम से शुरू करूँगी आज अपना व्लॉग। मैंने सोचा था कि कल करूँगी स्टार्ट, यानी कि इवनिंग में व्लॉग डालूँगी, पर मैं वो नहीं शूट कर पाई। यानी कि 8वीं वाले दिन करना था मुझे स्टार्ट, 8 से इवनिंग से रूटीन, मतलब मैं वो दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि इवनिंग का रूटीन अपना दिखाती हूँ, पर उसको मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से, नहीं बना पाई मैं व्लॉग। तो इसलिए मैं अब बना रही हूँ, आज शाम को डालूँगी, यानी कि 9वीं वाले दिन। अभी लेके चलूँगी व्लॉग को, अगर रेडी हो जाता है तो आज ही डाल दूँगी, नहीं तो फिर कल देखते हैं। कल तो फाइनली ही आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ छत पे अपने कपड़े लेने के लिए। मैंने आज कपड़े धुले थे क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं धोए थे, देखिए काफ़ी है। और फिर मैं प्रेस भी आज इकट्ठा ही करके रख दूँगी, वरना फिर बाद में रह जाते हैं तो फिर मैं उनको कर नहीं पाती हूँ। तो धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है आजकल। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और फुल वॉच के साथ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं तो कमेंट भी बेशक मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को देखना भी उतना ही ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा तो ऐसे करते होंगे कि भाई जैसे कोई न्यूली फ्रेंड आ जाता है कि भाई आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि बस देखते हैं नहीं, शुरू में ही कमेंट करके भेज देते हैं, सोचते हैं कि भाई पूरा देख लिया। एंड तक देखिए, बीच में जो चीज़ मैं पूछती हूँ कि भाई कैसे क्या आपको मतलब काफ़ी चीज़ें मैं बीच में बोलती हूँ कि आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके, आप लोग उस बारे में कभी नहीं बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस बारे में बताइएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा कि भाई हाँ ऐसा कुछ है। जैसे काफ़ी बार मैं पूछती हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बताइएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग का देख लेते हैं, या फिर जैसे मैं जो उस पर टाइटल डाल देती हूँ या फिर वो देख लेते हैं, उससे आप लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई ऐसे हो गया। तो इतना तो देखो पता चल ही जाता है कि कौन वीडियो को फुल वॉच करता है और कौन नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और आपके यहाँ मौसम कैसा है ये भी मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे अब सही है फ़िलहाल। आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं घर में, यानी कि वो कहते हैं ना कि धान कट रहे हैं अब लोगों के, तो उस वजह से ज़्यादा मच्छर आ रहे हैं शायद। मेरे तो बाथरूम में भी इतने मिलते हैं, जबकि अंदर है बाथरूम, थोड़ा सा बाहर नहीं है, फिर भी इतने सारे मच्छर मिलते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज देखिए मैंने यहाँ पे जाल ढक दिया है इसी वजह से, ताकि थोड़ा कम घुसे मच्छर घर में, क्योंकि फिर ज़्यादा अच्छे भी नहीं रहते हैं। अगर कोई भी चीज़ खुली है, अपना खाना वाना खुला है, तो उसमें भी घुस जाते हैं मच्छर। फिर मैं सोच रही हूँ कि भाई थोड़ा सेफ्टी ही करनी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लाइट्स तो हम ज़्यादातर ऑफ़ नहीं रख सकते हैं, कितना हम लाइट ऑफ रखेंगे। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी 19-20 भी थोड़ा बहुत, अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि भाई बता सकते हैं आप ऐसे वीडियो बनाया करिए, कुछ भी जैसे आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, सहयोग कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नीचे उसके, क्योंकि मैं अब कपड़े लेके जाऊंगी, तो फिर नीचे जाके आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ मैं अपना व्लॉग। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुकी हूँ मैं अब नीचे आने के बाद मैंने बनाई है थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था आज। और फ्रेंड्स, मैं चाय पत्ती हमेशा या तो रेड लेबल यूज़ करती हूँ या फिर ताजमहल यूज़ करती हूँ, ये दो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बट उससे पहले मैं नीरज यूज़ करती थी, नीरज की जो चाय आती है वो वाली भी अच्छी रहती है। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत पत्तियाँ वगैरह रहती हैं, तुलसियाँ वगैरह, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसको हम थोड़ा सा डालते हैं तो ये काफ़ी चढ़ भी जाती है चाय पत्ती। और तो फ़िलहाल मैंने इसमें डाला है थैली वाला दूध ही, क्योंकि वो ही बचा हुआ था। वैसे तो आजकल थैले वाले में काफ़ी बीमारी आ रही है, पर अब आ गया था तो ऐसे तो फेंक नहीं सकते हैं दूध को, तो मैंने उसको डाल दिया था। चाय बना रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मैं रक्षित के लिए दूध डाल के मिक्स करके उसको भी पिला दूँगी, और फ्रेंड्स खुद भी पी लूँगी। ये रक्षित के लिए वैसे मैंने बॉर्नवीटा भी ला रखा है, पर वो उसको थोड़ा कम पीता है, तो और उसको खांसी भी है, इस वजह से मैं उसको थोड़ी चाय में अदरक वाली चाय थोड़ी डाल के दे देती हूँ।
और तो फ्रेंड्स यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बेडशीट चेंज करने, यानी कि ये थोड़ी सी क्लिप मैंने सुबह वाली डाल दी है, हल्की सी रिकॉर्ड कर ली थी तो पूरी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि काफ़ी सारा काम हो गया था, आज कपड़े वगैरह धुलने थे। तो मैंने सिर्फ एक ही क्लिप ऐड की है सुबह की, यानी कि ये बेडशीट वाली। तो चादर मैं अपनी ये वाली बिछाऊंगी, और ये वाली चादर भी मेरी काफ़ी पुरानी है और ये कॉटन में है, कॉटन या बजाज, ये दो ही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर बेडशीट के। उसके अलावा तो बहुत कम, रेयर, मतलब मिक्स वाला जो कपड़ा आता है उसके मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और मैंने इस बार ले भी रखी हैं वो 2-3 चादर, पर वो चलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, वो जल्दी ही फट गई थी। यानी कि अगर हम पायल पहनते हैं तो पायल भी उसमें अलझ जाती है, काफ़ी बार बैठे बैठे जो कुंडा होता है वो भी उसमें अलझ के खिंच जाता है, और पायल छोटो चुटकी भी अलझ जाती है उसमें। जब मतलब मैं कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा फटती है। ये कॉटन वाली बेडशीट अच्छी टिकती हैं और ना जल्दी से सिमटती हैं। और तो फ्रेंड्स काफ़ी काम हो गया था। रक्षित भी आजकल स्कूल नहीं जा रहा है, छुट्टियां चल रही हैं उसकी। आज रामनवमी है, कल दशहरा है। आप सबों को एडवांस में हैप्पी दशहरा, सबको मुबारक हो। और आज किस किस ने नवमी की कन्या की थी वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब ये मैंने डाल दी है अपनी अभी वाली क्लिप, जो मैं कपड़े उतार के लाई थी। उसके बाद करी हूँ अपना अच्छे से फोल्ड। और रक्षित के लिए मैंने यहाँ पे रक्षित को दे दिए थे ब्रेड, यानी कि उसने बोला था कि मम्मी मैं ब्रेड खाऊंगा। हालांकि उससे पहले मैंने उसको दी थी एक पूरी और सैंडविच वाली क्रीम लगा के दे दी थी। मैंने कहा चलो ये खा लेगा तो सही है, पर उसने नहीं खाई वो। तो उसने बोला कि नहीं मैं ब्रेड ही खाऊंगा। तो मैं स्पेशल गई उसके लिए ब्रेड लेके आई, क्योंकि ब्रेड घर पे थे नहीं फ़िलहाल। तो उसके लिए मैंने मतलब वो क्या करता है ना कि ब्रेड के जो कॉर्नर होता है उनको वो छोड़ देता है, अंदर अंदर का खाता है। तो मैंने उसके लिए सिंपल से 3 ब्रेड रोस्ट कर दिए थे तवे पे ही। फिर उसके बाद माँ जी ने मना कर दिया था कि भाई वो नहीं खाएंगी, तो मैंने उसको क्रीम लगा के दे दिए, तो वो खा रहा है। और उससे पहले फ्रेंड्स देखो उसने जूते पहन रखे हैं, आज वो लेटा हुआ है नीचे, हल्का हल्का दिख भी रहा होगा आपको। और जूते को पहनने का उसका ये है कि भाई मैं उसको रेगुलर जूते नहीं पहनाती हूँ, कभी कभी उसका मूड कर जाता है अपने आप ही सैंडल उठा के ले आएगा, कभी जूते उठा के ले आएगा। चप्पल तो वो मैक्सिमम पहनता है, शायद आज उसको चप्पल नहीं दिखाई दी है, उधर की साइड पड़ी हुई है अलमीरा की साइड उसकी। तो वो जूते ही पहन के घूम रहा है शाम से, आज काफ़ी देर से। तो अभी मेरे से बोल रहा है मम्मी फिनिश कर दो। मैंने कहा बेटा फिनिश कर दो, मैंने उसको ये बोला। तो कहता है और खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है हाँ देती हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत ही कम खा रहा है आजकल, मतलब आज सुबह से इसने सिर्फ ब्रेड ही खाया है या फिर थोड़ा बहुत दूध ही पिया है। पता नहीं तो मौसम ही ऐसा है या फिर ये थोड़ा ठीक नहीं है आजकल, इसीलिए। तो उसके बाद देखो मैंने अपने कपड़े अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं सारे। तो अब मैं इनको लगा रही हूँ फटाफट अलमारी में, क्योंकि साथ के साथ अपना हो जाए तो फिर सही रहता है। पड़ा हुआ अच्छा भी नहीं लगता है काम अगर पड़ा रहते, क्योंकि देखो पिछली बार जो मैंने कपड़े धोए थे वो मेरे अभी तक प्रेस के लिए पड़े हुए हैं, टाइम ही नहीं लगा मतलब। और फिर 2 कपड़ों में आलस भी आता है, जब बहुत सारे होते हैं तो अपना एक साथ हो जाता है। तो मैं आज वाले और वो वाले मिक्स करके तब प्रेस करके रखूँगी। तो कपड़े मैंने लगा दिए हैं अच्छे से, और हल्की हल्की डस्टिंग मेरी चलती रहती है साथ के साथ। जैसे कि देखिए आप लोग, जहाँ मन किया, जहाँ मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत है वहीं पे मैं कर देती हूँ। तो ये लोअर मैंने रखा है, इस पर थोड़ी सी स्टिचिंग होगी। और ये वाली चुन्नी है मेरे नए सूट की, जिसको मैंने पहन के आज इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी। तो वही इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी फ़िलहाल, क्योंकि ये वरना ऐसे ही पड़ी पड़ी गंदी हो जाएगी। फिर सूट अभी इसका सिला नहीं है। और फ्रेंड्स वो भी मैंने सूट भी अभी अपने कटिंग नहीं किए हैं, पता नहीं बहुत छोटे दिन हो गए हैं और टाइम भी नहीं लगता। पता नहीं ये सूट सिल भी पाएंगे कि नहीं तब तक। मैं सोच रही हूँ 3 सूट है, तीनों त्यौहार निकल जाएंगे। करवा चौथ निकल जाएगा इनमें, और एक होली का व्रत निकल जाएगा। हमारे में होली का व्रत भी करते हैं, बच्चों के लिए किया जाता है वो, जैसे पति के लिए करवा चौथ करते हैं वैसे ही बच्चे के लिए होली अष्टमी का व्रत करते हैं। और जिस दिन होली अष्टमी का व्रत होता है उसी दिन दीपावली भी मानी जाती है, कि जिस दिन होली अष्टमी का व्रत है उसी दिन दीपावली आती है, ऐसा कहा जाता है। तो सोच रही थी कि मैं 2 इस पे काम आ जाएंगी और एक मैं दिवाली वाले दिन पहन लूँगी, क्योंकि दीपावली वाले दिन भी अगर आप नए कपड़े पहनते हैं तो अच्छा रहता है, अगर नहीं है तो भाई पुराने में भी काम चल जाता है। बट मतलब ऐसे हाँ, जैसे हम बच्चों के लिए नए लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं ऐसे परेशान हूँ इन पिलो कवर्स से, इनकी चैन वैन सब ख़राब हो चुकी है, पर फिर भी चलो काम चल ही रहा है। तो देखिए बेडशीट वगैरह मैंने अपने अच्छे से झाड़ ली है, शाम का टाइम है। क्योंकि आजकल ना पता नहीं बेड पे भी कुछ हल्का हल्का पाउडर जैसा पता नहीं क्या उड़ के आ रहा है। बेड पे भी देखो आप अगर काम करते हैं तो अपने हाथों पे भी दिखाई देता है वो, काफ़ी बार पाउडर जैसा कुछ उड़ रहा है।
पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो ये चादर मैं इस फ़िलहाल टेबल पे बिछा रही हूँ, क्योंकि मैं चादर बिछा के ही इस पे प्रेस करूँगी, क्योंकि स्टैंड मेरा फ़िलहाल ख़राब है और अगर मैं इस पर ऐसे ही करूँगी तो मेरा ये टेबल कवर जल जाएगा और फिर इससे सही अच्छी भी होगी, जल्दी होगी, यानी कि जो हम क्रीज जमाएंगे वो अच्छे से जम जाएगी। जितने मोटे कपड़े पे करो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है प्रेस। तो फ़िलहाल उससे पहले मैंने चादर वगैरह झाड़ दी थी, तो मिट्टी मिट्टी काफ़ी हो गई थी फ़र्श पे। तो अब मैं झाड़ू निकाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, फिर उसके बाद वरना टाइम प्रेस करने में तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर दिन भी छिप जाएगा। तो उससे पहले ही मैं निकाल देती हूँ हल्की हल्की। तो देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हल्का हल्का कूड़ा दिखाई दे रहा था, शायद रक्षित ने कुछ डाल दिया था, तो उसी को कर रही हूँ मैं सही, यानी कि झाड़ू निकाल रही हूँ। वैसे तो इतना गंदा भी नहीं था, पर यही अगर मैं शाम को ना निकालूँ झाड़ू तो सुबह बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। देखो अभी रात को मतलब शाम का टाइम हो चुका है, 5:30 के आसपास है शायद, तो अब मेरे को इतना कूड़ा नहीं निकलेगा घर में अभी। और सुबह देखना आप, बाई गॉड मैं जब सूट वो एडिट करूँ, यानी कि जब मैं क्लिप डालूँगी ना उसमें, तो इतना सारा कूड़ा, मिट्टी, कागज़, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरे हिसाब से रात को ही फैला देता है रक्षित सारा। तो देखिए निकला है अभी भी, पर उतना नहीं निकला है कि भाई ज़्यादा निकला हो, सिर्फ इतना ही निकला है, बाहर तो कुछ भी नहीं निकलता, इसमें ही ज़्यादा निकलता है। और तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग कि जब हमारा घर कितना साफ़ सुथरा रहता है तो कितना अच्छा लगता है। मतलब मेरी तो भूख ही भाग जाती है, सही बताऊँ तो। भूख कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि भाई उसका ये देखा तो भूख भाग जाए, ऐसा कुछ कहावत होती है शायद हरियाणा में। तो वही वाली बात है कि भाई अपना साफ़ सुथरा घर रहे तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है। और जब भाई मेरे में आलस आ जाता है तो इतना आ जाता है कि 2-2 3-3 तक कपड़े पड़े रहते हैं, सिर्फ कपड़े, उसके अलावा कुछ नहीं, वो भी एक साइड में। ये भी नहीं है कि भाई यहाँ खाट पे डले हैं, वहाँ कुर्सी पे डले हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे बाथरूम में भी आपको एक कपड़ा नहीं मिल सकता है गंदा, ना मेरी खूटियों पे ज़्यादा मिल सकता है। हाँ ये है कि देखो यहाँ पे जो हैंगर लगे हुए हैं गेट के पीछे, इसके ऊपर टावल है, बैग है हल्के से, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, जो भाई ये लंच वगैरह का बैग होता है वो है, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं टंगा हुआ मिलेगा फ़िलहाल। और ये जो मशीन पे मेरे सूट पड़े हुए हैं सिलने, ये ही देख के मेरे को बहुत अजीब सा लगता है, सोचती हूँ उनको कहाँ रख दूँ, कहाँ रख दूँ, और अलमारी में रख दूँगी तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो मैंने कहा इनको यहीं रखे रहने दो, फिर बाद में देखते हैं। तो झाड़ू मेरा लग चुका है जी, और ये सब करते करते हो गया है 6 बजे का टाइम हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि अगर आधे घंटे में प्रेस हो जाती है तो खुद कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, वरना फिर ये पड़े ही रहेंगे और फिर निपट जाएगा काम तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सोच के बैठ ही गई हूँ, मैंने कहा वरना रह ही गए तो रह ही जाएंगे। और फ्रेंड्स मेरी घड़ी पिछले काफ़ी दिन से मतलब सही टाइम नहीं बता रही थी, चलती थी फिर रुक जाती थी, चलती थी फिर रुक जाती थी, सही नहीं हो रही थी। उसमें मैंने सेल भी बदल लिया था। फिर लास्ट में मैंने रक्षित के पापा को बोला कि भाई आप इसको सही कर दो, मैं जब तक कपड़े सुखा के आती हूँ, मैंने दिन में बोला था, और अब वो सही चल रही है। वैसे भी घड़ी काफ़ी पुरानी भी हो गई है, 5-6 साल पुरानी हो गई है शायद। तो मेरे को लगता है कि शायद वो अब रिटायर होने का टाइम आ गया है उसका, हो भी सकता है, वरना अगर चलती है तो अच्छी बात है भाई। तो देखिए फ्रेंड्स प्रेस मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं अब लगा दूंगी इनको अलमारी में कपड़े, यानी कि जो मैंने प्रेस किए हैं उनको लगा दूंगी, वरना अगर रक्षित आ जाता है तो सारे बिखेर देगा मेरी प्रेस पे, यूं ही मतलब मेहनत पे बेकार हो जाएगी मेरी। तो इसलिए मैं इनको अच्छे से लगा रही हूँ अलमारी में फ़िलहाल। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी अलमारी में कपड़े भी आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई कोई कैसे ही रखा है, कोई कैसे ही रखा है। काफ़ी लोग होते हैं कि प्रेस कर लेते हैं फिर उसके बाद कोई टेढ़ा रखा है, कोई मिडा रखा है, मेरे बिल्कुल आपको सीक्वेंस में लाइन में मिलेंगे। तो ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद ये पहले मैंने कपड़े मतलब ये बर्तन मैंने धो लिए थे, तो इनको मैं लगा दूँगी ताकि काउंटर टॉप थोड़ा मेरा खाली हो जाए और फिर काम करने में थोड़ी आराम मिले, यानी कि थोड़ा ईजी हो जाए। तो वही मैं कर रही हूँ। चाय वगैरह के बर्तन थे, कुकर था, कुकर और कढ़ाई भी थी, ये थे मेरे। मतलब दिन में रक्षित के पापा ने दाल चावल बनाए थे, आज मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि मेरी मम्मी जी ने कन्या बिठाई थी आज, उनके घर पे 9वीं करते हैं। तो
फिर वही मैं वहाँ चली गई थी तो मैंने नहीं बनाया था, मैं वहीं से ही लेके आई थी खाना वाना आज। फिर रक्षित के पापा बोले कि भाई मैं तो दाल चावल खाऊंगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर दाल चावल की तैयारी कर ली थी अपना। तो उसी के फिर ये बर्तन वगैरह हो गए थे, बची हुई थी दाल चावल। मैंने कहा भाई शाम तक जितने को खानी होगी खा लेंगे आराम आराम से, क्योंकि फ़िलहाल पूरी हलवा खीर ये सब खा लिया है तो चावल कम ही खाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगेगी तब खा लेंगे। तो ये सोच के मैंने इनको छोड़ दिया था। और फिर फ्रेंड्स मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी आज, क्योंकि उनकी कन्याओं को बुला के लाई, मतलब काफ़ी सारा काम हो गया था, अपने भी घर का काम था। तो फिलहाल अभी मैं बनाने जा रही हूँ, ये टिंडे हैं, चपल टिंडे होते होंगे शायद, नहीं चपल टिंडे दूसरे वाले होते हैं, ये वैसे वाले टिंडसी हैं इनको बोलते हैं। तो ये अंदर से तो काफ़ी ताज़ी ताज़ी हैं और ऊपर से थोड़े इन पे धब्बे धब्बे से हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही कच्ची हैं। और इनकी सब्ज़ी देखते हैं कैसी बनेगी। फ़िलहाल वैसे तो अच्छी बननी चाहिए। साथ के साथ मैं इधर काट दिए हैं, प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटर भी काट दिए हैं, और टिंडसी मेरी एक आधी रह रही है काटनी, उनको मैं साथ के साथ काटूँगी। उससे पहले मैंने चढ़ा दिया है, यानी कि तेल चढ़ा दिया है। तेल में मैंने वो डाल दिए हैं जीरा और हींग डाल दिया है। और उसके बाद मैं डाल दूंगी प्याज, जब तक वो हो रहा है गरम। ऐसे साथ के साथ अगर हम करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले काट लो, फिर इनको छोंको, मतलब फिर कढ़ाई चढ़ाओ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब उधर की उधर जैसे उसका छोंक रेडी होता रहेगा, इधर मैं काट के इसको रेडी कर दूँगी, तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसे भी मेरे को काम करते करते अब 6:30-7 बजने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गई हूँ आज, वरना मैं मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे तक लगभग कर ही लेती थी काम। यानी कि सब्जी बन जाती थी, आटा लग जाता था और दही भी जम जाती थी। वैसे आज मैंने दही नहीं जमाई है, क्योंकि काफ़ी सारी दही घर में ऑलरेडी हो गई है। पापा जी ले आए थे सुबह, और फिर मेरी भी कल की थोड़ी रखी हुई थी। आजकल दही थोड़ी कम यूज़ में आ रही है, तो आज सोच रहे हैं कि भाई सब लोगों को एक एक गिलास दूध में पीने के लिए दे देते हैं, क्योंकि कल भी आएगा दूध। तो देखिए मैंने प्याज वगैरह टमाटर डाल दिए हैं। फिर उसके बाद मैंने अब हल्दी डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी और कोई मसाले मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी बिना मसाले की भी थोड़ी सब्ज़ी खानी चाहिए। हर टाइम मसाला खाना भी सही नहीं है। और वैसे भी हमारे में तो ये टिंडे की सब्ज़ी सुबह खाते हैं, तो आज सुबह दाल बन चुकी है। फिर फ़िलहाल मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, और कल छोले आलू की सब्ज़ी थी, तो अभी सुबह भी छोले थे मैक्सिमम थोड़े बहुत, तो मैंने यही सोचा। और फिर मेरे को लग रहा था कि भाई अगर नहीं बनाऊंगी इनको तो ये हो सकता है कि ख़राब भी हो जाए, पर ये ठीक थे, अंदर से बिल्कुल कच्चे थे, एक भी पका हुआ नहीं निकला था। तो ये मिर्ची भी पापा जी लेके आए थे, काफ़ी अच्छी है मिर्ची। फ़िलहाल मैं सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ, और फिर इनको छाट के अच्छे से इनके नाखून तोड़ के डब्बे में इनको रख दूँगी, ताकि ये काफ़ी दिन तक चल जाए, थोड़ी ताज़ा हो जाए। और फिर जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है, कल मिलेगा या फिर जैसे आज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैंने छोटर पुटर बहुत सारे काम कर लिए हैं थोड़े थोड़े। तो अभी फ़िलहाल मेरे को फिर वीडियो की भी एडिटिंग करनी है। यही वाली व्लॉग जो भी मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको ही मैं आज डालने वाली हूँ। देखो ये कब तक जाता है, कब तक ये मतलब अपलोड होता है, देखते हैं। बाकी मैं डालूँगी इसको आज ही। तो ये मैं फ़िलहाल मिर्ची वगैरह अपनी छाट रही हूँ जल्दी जल्दी। मैं सोच रही थी कि एक बार तो चलो भाई लहसुन भी वो कर लेते हैं, फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कल ही देखते हैं। तो फिर कल ही मैं इनको पीस के अपना अच्छे से कंटेनर में रख दूँगी, लहसुन प्याज, मतलब लहसुन और मिर्ची। इससे मेरे को काफ़ी ईजी पड़ता है। सिर्फ प्याज टमाटर काटो और सब्ज़ी काटो और छोड़ दो, ना लहसुन छिलना ना मिर्ची काटनी। सबसे ज़्यादा आलस मेरे को मिर्ची काटने में ही आता है, कचर कचर, और फिर वो हाथों में भी लग जाती है। बाई चांस रक्षित के भी लग जाए मुंह पे तो काफ़ी जलन होती है, या फिर अपने ही कहीं मुंह पे लग जाए तो भी जलन होती है हाथों से, इसीलिए फ्रेंड्स। और मैंने आज प्याज डाल दिए हैं, क्योंकि नवरात्रे हमने कल ही वो कर लिए थे। वैसे तो आज का भी है, पर मैंने आज डाल दिए हैं, क्योंकि फिर रक्षित के पापा को ऐसे बिना उसकी अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स ये हैं भुट्टे, यानी कि कुकड़ी। तो ये लेके आए हुए थे रक्षित के पापा। मैं सोच रही हूँ इसमें से एक कुकड़ी निकाल के रख दूँ। वैसे तो मैं पहले सोच रही थी कि भाई दोनों कुकड़ियों के दाने निकाल के रख देती हूँ, और फिर जैसे सैंडविच वगैरह बनाए या फिर कुछ चीज़ वाला आइटम बनाए तो उसमें ये मैं डालती रहूँ थोड़ी थोड़ी, फ्रिज में काफ़ी सही रहेंगी। बाहर रखे तो ये मुरझा जाएंगी, तो मैं इसको इसलिए छाट रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि भाई एक को कल बूंद के हम खा लेंगे, तो एक मैंने वापस रख दी है, क्योंकि एक ही कुकड़ी में काफ़ी सारे दाने निकल जाएंगे और वही धीरे धीरे यूज़ हो पाएंगे, क्योंकि एकदम से तो वो भी यूज़ नहीं हो पाएंगे। और मैं सोचूंगी कि इनको अगर जैसे भाई ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं इनको थोड़ा हल्का हल्का फ्राई रोस्ट करके
तब खा के देखते हैं कि कैसे लगेंगे। वैसे तो अच्छे ही लगेंगे क्योंकि भुने हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थक गई हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसे खड़ी हो गई हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है निकालने में थोड़ा सा। और फिर हाथों में भी थोड़ा ये मतलब थोड़ा अगर टाइट से निकाल रहे हैं तो फिर ये फूट जाते हैं दाने, तो ये बोल आराम आराम से निकालने पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा आराम आराम से ही इनको निकाल रही हूँ। और एक कुकड़ी को मैं वापस रख दूँगी। तो दूध वगैरह मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। सब्जी फ़िलहाल बन रही है और आटा मैं बाद में लगाऊंगी, अभी मैंने नहीं लगाया है। पहले मैं सोच रही हूँ कि कुकड़ी वगैरह हो जाए, फिर पापा जी वो मूलियाँ वगैरह लेके आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा छाटूंगी क्योंकि मूली काफ़ी वैसी हो रही हैं, मुरझाई मुरझाई सी, पत्ते भी उनके पीले पीले हो रहे हैं। तो पत्ते अलग कर दूंगी। मूली कल सुबह पराठे बनाएंगे। फिर वैसे मेरे घर में पराठे बहुत खाए जाते हैं, सबको पसंद है, अच्छे लगते हैं, तो वही बनाएंगे। उनकी भुजी वगैरह कम खाते हैं घर पे, तो एक कुकड़ी मैंने रख दी है। और फ्रेंड्स भुजी के लिए थोड़े ताज़ा ताज़ा पत्ते ही काफ़ी अच्छे लगते हैं बनाने में। थोड़ी पालक हो तो ज़्यादा और अच्छे लगते हैं। फ़िलहाल कुछ एक हफ्ते में और शायद मेरी छत पे ही हो जाएगी खाने लायक पालक, तो काफ़ी अच्छी रहती है घर की पालक। तो इसमें मैंने मतलब पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे ही पन्नी में से मूली मूली अलग हो जाएगी, फिर मुझे दिखाई दिए कि नीचे टिंडे भी हैं, तो वो भी मैं सोच रही थी कि भाई निकाल ही देती हूँ। और अगर मैं नहीं ध्यान जाता तो ये ऐसे ही चले जाते, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसमें टिंडे भी हैं। तो वही रक्षित और रक्षित की दादी जी गए हुए हैं घूमी घूमी करने, यानी कि घूमने गए हुए हैं। और तब तक मैं अपने सारे चुटर पुटर काम निपटा लूँगी, वरना फिर अगर इनको ना करो तो समझ ही नहीं आता है कि भाई कैसे हम अपना ऑर्गेनाइज रखें और कैसे कैसे अपने कामों को निपटाएं। तो इसलिए छोटे छोटे काम साथ के साथ होते रहें तो सही रहता है अपना काम करना। तो इतने में ही आ गए थे रक्षित के पापा जी। तो वो पूछ रहे थे कि भाई क्या बनाया है, तो मैं उनको बता रही थी कि टिंडे बनाए हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स जैसे कि काफ़ी बार बहुत सारा काम हो जाता है, हम अपना साथ के साथ निपटा लें तो अपना सही रहता है, फिर हमें ज़्यादा काम नहीं दिखाई देता। ज़्यादा काम दिखाई देता है तो ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। जिससे ही आपको दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, अगर आप उनमें वो काम निपटा लें तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, थोड़ा आराम पड़ेगा काम करने में। तो वही मैं देखो अपना साथ के साथ निपटा देती हूँ। तो 2-4 बर्तन थे मेरे, मैं इनको भी साथ के साथ धो रही हूँ और सब्जियाँ भी अपने साफ़ करती रहती हूँ साथ के साथ। और फिलहाल इतना सारा कूड़ा निकलता है मेरे घर में, और आज तो कूड़े वाली गाड़ी भी नहीं आई है, मेरा डस्टबिन पूरा भर चुका है। पता नहीं इतना कूड़ा आता कहाँ से है। आता तो खैर घर से ही है, फिर भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये मूलियाँ मैं फ़िलहाल रख दूँगी बाहर ही, क्योंकि फ्रिज में जगह भी नहीं है। और सुबह उठते ही इनका करना है मुझे काम तमाम, यानी कि काम तमाम बोल रही हूँ, यानी कि इसको जो सुबह उठते ही मैं निपटा दूँगी। और तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स मैं सिंघाड़े रखे हुए थे थोड़े बहुत, और फिर वो रखे रखे सूख रहे थे। तो मैं अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सिंघाड़ों को भी धोया जाए और इसमें थोड़ा पानी डाल के रख दूँगी, तो ये खाए जाएंगे 1-2 दिन और, वरना ये अदरवाइज़ ऐसे ही सूख जाएंगे। तो मैं इनको पहले सोच रही थी कि ऐसे ही भर दूं, पर फिर मैंने सोचा कि इनकी थोड़ी डंडी अलग की जाए और फिर इनको तोड़ तोड़ के रखा जाए, क्योंकि एक साइड में कूड़ा कूड़ा हो जाएगा तो सही रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं जा रही हूँ अपने व्लॉग को एंड करने के लिए। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।